जब तुम पिछले वीडियो में राजा की चिप्स की समस्या को हल कर रहे थे, तभी राजा की जादुई बोलने वाली चिड़िया उड़कर आके राजा के कंधे पर बैठ जाती है और राजा के कान में कुछ कहने लगती है। तो ये देखकर तुम आश्चर्य में पड़ जाते हो और राजा से कहते हो कि राजा जी, ये चिड़िया आपसे क्या कह रही है। तो राजा तुमसे कहते हैं कि ये चिड़िया कह रही है कि समस्या को एक और तरीके से भी हल किया जा सकता है। तो तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये चिड़िया कैसे बता सकती है कि इसे हल करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। तो तुम राजा से कहते हो कि ठीक है, अगर ये चिड़िया इतनी होशियार है तो इस चिड़िया को ही समस्या को हल करने दीजिए। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, ये चिड़िया मुझे बताती जाएगी कि इस समस्या को दूसरे प्रकार से कैसे हल कर सकते हैं और तुम इसे हल करते जाओ। तो राजा कहते हैं कि चिड़िया कह रही है कि इन दोनों में से कोई भी एक समीकरण चुन लो। तो समझो ये दूसरा समीकरण यहाँ पर चुन लेते हो और फिर इसमें से एक चर को अलग कर दो। तो ये वाले समीकरण में से एक चर को समझो कि x को हम अलग कर देते हैं। तो अगर इस समीकरण में से x को हमें अलग करना है तो यहां से हमें ये y हटाना होगा। तो दोनों तरफ हम 400y घटा देते हैं। तो हमारे पास इस समीकरण में से बचेगा कि 100x बराबर होंगे यहां पर 1100 ऋण 400y के, क्योंकि हमने दोनों तरफ 400y घटा दिए हैं। तो यहां से 400y कट गया और यहां पे आ गया ऋण 400y। और अब अगर हमें x बिल्कुल अलग चाहिए तो यहां पे हमें 100 भी नहीं चाहिए होगा। तो यहां पर हम 100 से विभाजित कर देते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर 100 से विभाजित कर रहे हैं तो हमें समीकरण के दूसरे तरफ भी 100 से विभाजित करना होगा। तो यहां पर भी हम हर जगह 100 से विभाजित कर देते हैं। तो ऐसा करने पे 100x बटा 100 हमें यहां पर मिल जाएगा x, जो बराबर होगा 1100 बटा 100 यानी कि 11 ऋण 400y बटा 100 यानी कि 4y। तो यहां पर एक समीकरण को चुनकर हमने एक चर को अलग कर लिया। तो यहां पर हमें x अलग मिल चुका है, जो हमें मिल रहा है 11 ऋण 4y। अब राजा कहते हैं कि चिड़िया कह रही है कि ये जो हरे समीकरण में से हमने x का मान निकाला है, उस x के मान को इस नीले समीकरण में रख दो। तो तुम कहते हो कि ठीक है, तो नीला समीकरण है 200x, तो यहां आ जाएगा 200x और x की जगह हमें रखना है 11 ऋण 4y। तो x की जगह हम रख रहे हैं 11 ऋण 4y। तो हमने इस नीले समीकरण में x की जगह 11 ऋण 4y रख दिया और आगे हमारे पास यही रहेगा यहां पर, जो है 300y बराबर 1200। अब तुम सोचते हो क्या ऐसा करना सही भी है या नहीं। तो राजा कहते हैं कि चिड़िया कह रही है कि बिल्कुल सही है, हम किसी भी एक समीकरण में से एक चर को अलग करके उसे दूसरे समीकरण में रख सकते हैं। तो उससे फायदा यह हुआ कि इस समीकरण में हमारे पास सिर्फ एक ही चर बचा है, जो है y। तो बस इस समीकरण को हल कर लो तो तुम्हें y का मान मिल जाएगा। तो तुम कहते हो कि ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहां पर 200 गुणा 11 ये हो जाएंगे 2200 और आगे है 200 गुणा ऋण 4y यानी कि ये हो जाएंगे ऋण 800y। आगे है हमारे पास यहां पर धन 300y, जो बराबर है 1200 के। अब यहां पर हमें मिलेगा ये 2200 तो ऐसे ही रहेगा, यहां पर ऋण 800y धन 300y ये हो जाएंगे ऋण 500y, जो यहां बराबर होंगे 1200 के। अब अगर हमें y का मान चाहिए तो यहां पे 2200 हमें नहीं चाहिए होगा, तो दोनों तरफ हम 2200 घटा देते हैं। तो यहां से 2200 गायब हो जाएगा, यहां आ जाएगा 1200 ऋण 2200 यानी कि ऋण 1000। तो हमें यहां मिलेगा कि ऋण 500y बराबर है ऋण 1000 के। अब y का मान निकालने के लिए यहां पे मुझे विभाजित करना होगा ऋण 500 से, और अगर हम बाई तरफ विभाजित करेंगे तो हमें दाई तरफ भी विभाजित करना होगा ऋण 500 से। तो हमें यहां y का मान मिल जाएगा और y का मान हमें मिलेगा ऋण 1000 बटा ऋण 500 यानी कि 2। तो y का मान तो हमें वही मिल रहा है जो हमें पिछले वीडियो में विलोपन विधि के द्वारा मिला था। तो यहां पर y यानी कि प्रत्येक स्त्री चिप्स के 2 पैकेट खाती है, ये हमें मिल चुका है। इस नए तरीके से जहां पर हमने एक समीकरण में से x को अलग करके दूसरे समीकरण में x को प्रतिस्थापित कर दिया था, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। और अब अगर हमें x का मान भी चाहिए तो यहां पर जो x है
वो हमें मिल जाएगा 11 ऋण 4 और y की जगह हम यहाँ रख सकते हैं 2। तो यहाँ पर जब हम 2 रखेंगे तो जो x है वो हमें मिलेगा यहाँ पर 11 ऋण 4 गुणा 2 यानी कि 8, यानी कि x का मान हमें मिल जाएगा 11 ऋण 8 यानी कि 3, जो भी बिल्कुल सही है। तो तुम सोचते हो कि ये जादुई चिड़िया तो सचमुच काफी होशियार है जिसने तुम्हें इस समस्या को हल करने का एक नया तरीका बताया।